मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रत्याहार वाले बनते हैं, कहीं भी भटकाव नहीं है, एक जगह मन टिकाने वाले बन जाए तो ध्यान घटेगा। और भट्ट अलंक ने 5वीं चीज कही है कि भ्रम नहीं रहना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नहीं रहना चाहिए। भटकाव वाली चीजें, ना समझी वाली चीजें। देखिए एक बात याद रख लो आप सब लोग, जो चीज समझ में नहीं आती ना, कहीं से भी पूछिए, जिज्ञासा बनाओ, प्रश्न करो, सवाल करो। पूछते समय आप थोड़ी देर के लिए अज्ञानी कहलाते हैं, नासमझ कहलाते हैं, मजाक उड़ाई जा सकती है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अज्ञानी हैं आप, लेकिन जानने के बाद जिंदगी भर के लिए ज्ञानी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। और नहीं पूछोगे तो जीवन भर अज्ञानी ही बने रहोगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर हमने पूछ लिया लोग कहेंगे अच्छा इसको ये भी मालूम नहीं है, इसको ये भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है भाई, सारी चीजें सबको ही मालूम होती हैं क्या? स्वामी दयानंद से काशी में कुछ पंडितों ने कह दिया कि ये बताओ तुम जो हमारे साथ शास्त्रार्थ करने आए हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी? अगर ज्ञानी हो तो इसका मतलब बहुत अहंकारी हो, और अगर कहते हो अज्ञानी हो तो फिर पहले ज्ञान लो, बैठ के सीखो, फिर बात करने आना। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया, जिन विषयों को मैं जानता हूं उसमें मैं ज्ञानी हूं, और जिन विषयों को नहीं जानता उसमें अज्ञानी हूं। इसलिए ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं। सब कोई सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जो जानता हूं उसमें मैं अपने आप को मानता हूं कि इन विषयों में मैं ज्ञानी हूं। हर व्यक्ति, कितना भी बड़ा ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी व्यक्ति हो, सब कुछ तो नहीं जानेगा ना। तो जानना चाहिए व्यक्ति को, अपना भ्रम मिटाना चाहिए। तो अब आपको वो बताना चाहता हूं कि आप अपनी भक्ति को ध्यान से जोड़िए। और इसका एक नियम है, कहा जाता है कि जिस आदमी को अपने चित्त की, अंतःकरण की झील में उठती हुई विचारों की लहरों को शांत करना आ गया, विचारों को शांत करना आ गया, जैसे झील की लहरें शांत हो जाएं तो आसमान में चमकता हुआ चांद झील में और सुंदर लगता है। ऐसा लगता है झील दर्पण बन गई। तो भजन गाते हैं ना लोग, तेरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण बन जाए कब? जब उसमें विचार शांत हो जाएं। तब उसमें दिखाई क्या देता है? तुम नहीं, तुम्हारा रब दिखाई देता है। तब भगवान की अनुभूति होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। भगवान परब्रह्म परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ही स्थित है। ध्यान के द्वारा ही उसकी अनुभूति होती है। तो आप अपने कर्म को भी योग बनाइए, ज्ञान को योग बनाइए, भक्ति को योग बनाइए। चित्त में उठती हुई विचारों की लहरों को शांत करना सीख जाइए, तो कमाल हो सकता है। शंकराचार्य ने योग दर्शन पर अपना भाष्य लिखा। तो योग दर्शन का एक सूत्र है, ध्यानाच्च। ध्यानाच्च
की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने कहा, मोक्षः कर्म क्षयादेव सच आत्मज्ञान तो भवेत्, ध्यान साध्य मतम तच्च तद ध्यानम हितमात्मनः। मतलब ये मोक्ष जो है, मुक्ति तब होती है जब किसी के कर्मों का क्षय हो जाए। हम जितने भी कर्म करते हैं ना, उनके बीज हमारे अंदर रहते हैं। वो बीज आगे चलकर एक समय आता है जब पक जाते हैं तो फिर वो किस्मत बनते हैं, और जब तक वो अपना फल ना दें तब तक वो मिटते नहीं। कोई भी चीज आप करोगे अच्छी बुरी, उसकी जो याद होती है, वो याद स्मृति, वो बीज है, और एक दिन वो बीज फल बनकर, किस्मत बनकर सामने आता है। अगर अच्छा है हंसाएगा, खुशी देगा, बुरा है तो रुलाएगा। तो शंकराचार्य ने लिखा कि मोक्ष तब होगा जब आपके सारे कर्मों के बीज जो भी आपके चित्त पर पड़े हुए हैं, उनका फल भोग कर या उन्हें क्षय करके, नष्ट करके आप बिल्कुल चित्त को शांत कर लें, तो आपका मोक्ष होगा। लेकिन कर्म क्षय कैसे हो? वो जो बीज हैं वो मिटे कैसे? तो उसका उत्तर दिया, आत्मज्ञान तो भवेत सच्च, वह तो आत्मज्ञान से ही कर्म का क्षय होगा। बोले आत्मज्ञान कैसे होगा? उत्तर दिया, ध्यान साध्य मतम तच्च। ये ज्ञान तब होगा जब आप ऐसे साधन इस्तेमाल करें कि जिससे आपका ध्यान लगे, और ध्यान में जो अनुभूति अंदर हो वो आपके अंदर आत्मज्ञान को पैदा करेगी। आत्मज्ञान के द्वारा आपके अंतःकरण में पड़े हुए कर्मों के बीज नष्ट होंगे, और उससे सदा के लिए आपके दुखों का नाश हो जाएगा। उसी को मुक्ति कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, तच्च तद ध्यानम हितमात्मनः। इसलिए हर किसी के लिए हितकारी, भला करने वाली कोई चीज अगर है तो ध्यान है, ध्यान करो। और मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी करते हैं उसमें ध्यान बन जाए, वो आपका भोजन ध्यान बने, कर्म ध्यान बने। हम लोग हिमाचल में हर वर्ष एक ध्यान का कैंप लगाते हैं, जिसमें एक ध्यान की विधि होती है जिसको बोलते हैं डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। उसमें सिखाया जाता है कि चलते फिरते भी ध्यान, उठते बैठते ध्यान। आप की दृष्टि भी कहीं पड़ रही है, उसे ध्यान बनाओ। एक विधि सिखाई जाती है, क्षण क्षण में जीना। क्योंकि उसमें यह बताया जाता है कि जिंदगी बीते हुए कल में नहीं है, वो तो बीत गया। जिंदगी आने वाले कल में भी नहीं है, वो अभी आया नहीं। जिंदगी उस क्षण में है जो अभी चल रहा है, उसमें ध्यान जोड़ दो, उसे आनंद बना लो, उसमें आप स्थिर हो जाओ, आपकी जिंदगी में रस बहना शुरू हो जाएगा। तो वहां ये सिखाया जाता है कि ये कहने से नहीं आएगा, इसकी अनुभूति करनी है। कैसे करनी है? बस यहीं से गुरु की भूमिका शुरू होती है। इसलिए कहा जाता है हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में देर नहीं करनी चाहिए, गुरु और गुरु की शरणागति। क्योंकि गुरु है तो जिंदगी शुरू है, वहीं से जीवन की शुरुआत मानी जाती है, जहां जीवन में गुरु आ जाता है, कोई आपको सिखाने वाला, भगवान से जोड़ने वाला।
जब पहले दांत आते हैं, कच्चे दांत जीवन भर नहीं टिकते, उनसे काम नहीं चलता। तो दूसरे दांत जब आ जाते हैं वो जीवन भर टिकते हैं, उन्हीं से आपका काम चलता है। तो उन दांतों को जो दूसरे आ जाते हैं, पक्के वाले दांत जब आ जाते हैं, उनको बोलते हैं द्विज। तो 2 जन्म हो गए, पहला जन्म कच्चा था, अब दूसरा जन्म पक्का हो गया। ऐसे हर आदमी की जिंदगी में एक द्विज वाली स्थिति आती है कि पहला जन्म तो मां बाप ने दे दिया, दुनिया ने तुम्हें जहां जाके खड़ा कर दिया, वो तो पहला जन्म है। एक दूसरा जन्म होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में आध्यात्मिकता जाग जाए, भक्ति जाग जाए, सत्कर्म जाग जाए, मनुष्यता जाग जाए, इस समाज से ऊपर उठकर जीने लग जाओ, आप मोह ममता से ऊपर उठ जाओ, सच्चे प्रेम वाले हो जाओ, भक्ति वाले हो जाओ। जब आपके हृदय में परमात्मा का प्रेम उतरने लग जाए, तब माना जाता है दूसरा जन्म शुरू हो गया, तब आप द्विज कहलाते हैं। तो गुरु उस ध्यान वाली स्थिति को देता है और तब वो सिखाता है आपको कि बेखबर होने वाली स्थिति में पहुंचो। पूछा कि भगवान तू मिल नहीं रहा, मिलेगा कैसे? तो आवाज आई, मैं वहां हूं, ऐ मेरे हमदम। मुझे प्यार करने वाले मेरे प्यारे, मैं वहां हूं जहां से ऐ मेरे हमदम खुद को खुद की खबर नहीं रहती, बस मैं वहां हूं जहां तो खुद को भुला देगा, तुझे खुद की खबर नहीं रहेगी, होश नहीं रहेगी, खुद को भूल जाएगा, खुद में मिट जाएगा। जब तेरे अंदर ऐसी अनुभूति हो, विचार कोई भी नहीं, मन शांत और अंदर रस लेते हुए खुद की होश ही नहीं है, आनंद में बैठा हुआ है, जा सारी दुनिया अंदर से चली गई, कोई विचार नहीं, दुनिया की कोई भावना नहीं, तब दुनिया का मालिक आपसे मिलने के लिए आपके हृदय में अपनी अनुभूति कराता है, तब वो आता है। लेकिन इसके लिए एक काम करना चाहिए, हर जगह भगवान को अनुभव करो। कौन है गुलशन में कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं है? कौन वह गुल है जिसमें तेरी खुशबू नहीं है? जिधर देखें भगवान की अनुभूति। लेकिन एक खास बात और, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत। एक एक शब्द पर ध्यान देना, इष्ट मिले, मन मिले और मिले भजन की रीत। तुलसी ऐसे जीव से हटकर कीजिए प्रीत। जिस आदमी से मिलने से आपको इष्ट की ओर, प्रभु की ओर जाने में मदद मिलती हो, जिससे आपका मन मिलता हो, जिससे आपके भजन पूजन का तरीका मिलता हो, जो आपको भटकाव में ना ले जाए, भजन में ले जाए, सत्संग में ले जाए, प्रभु से जोड़े, सत्संग कराए, सत्कर्म कराए, अच्छी तरफ ले जाए, और मन का प्यारा, और जो भजन की रीत भी ऐसी बना दे, एक ही टोन में दोनों आ जाएं और अपने ईश्वर की ओर, चलो तीर्थ में चलते हैं, चलो कैंप लगने वाला ध्यान का ऋषिकेश में, वहां चलते हैं। पूर्णिमा के, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी भी लगाएंगे, यज्ञ भी होगा, ध्यान भी होगा, भजन भी होगा, तीर्थ दर्शन भी होगा। तो ऐसा मौका मिल जाए, चलो मिलकर चलते हैं। काम तो दुनिया के होते रहेंगे, लेकिन
परमात्मा का कार्य करना, ये अवसर जब मिले इससे बड़ा भाग्य ही क्या। जो लेकर चले और आपको प्रेरित करे तो समझ लेना चाहिए ऐसा जो आदमी मिलता हो। गोस्वामी तुलसीदास जो कह रहे हैं, ऐसे जीव से हटकर कीजिए प्रीत, जिद करके भी कुछ भी करना पड़े ऐसे से दोस्ती गांठो, ऐसे को दोस्त बनाओ जो भगवान से जोड़े, जो आपको परमात्मा से मिलाए। तो मजबूत बनिए और ईश्वर से खुद को जोड़िए। गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, पीड़ाएं, दर्द, परेशानियां गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए। इसलिए इतना मजबूत बनो कि आपका गम, आपकी पीड़ा थक जाए, आप न थको। शक्ति आएगी अंदर से। तो सुबह शाम बैठिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोक आश्रम। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।